आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आपके साथ में आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, अपनी कीमती बातों के साथ, अपने मुफीद मशवरों के साथ, अपनी शायरी के रंगारंग गुलदस्ते के साथ एक बार फिर इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर हमागीर शख्सियत जनाब हकीम सुलेमान साहब का पुरतपाक खैर मकदूम करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल है। बेहद शुक्रिया ज़रा नवाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़स्से से। एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाई और अपनी उस पेंटिंग को उसने चाहा कि लोगों की राय जानना चाहे इसके बारे में, उसने आवेज़ा कर दिया, एक चौक में लटका दिया वहाँ पर, और उसके नीचे एक इबारत भी लिख दी कि बराह करम इस तस्वीर में अगर आपको कोई खामी नज़र आती है, कोई गलती, कोई नक्स नज़र आता है तो उसकी निशानदही कर दें। जब शाम को वो वापस चौक में आया तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर के ऊपर जा बजा निशानात लगे हुए हैं। बहुत दिल गिरफ्ता हुआ, घर लेकर आ गया उस तस्वीर को। एक दाना शख्स था वहाँ, उसके पास गया और उसने कहा कि देखें, लोगों ने ये हाल किया है, इसमें इतनी कमियाँ और इतने नक़ाइस की निशानदही की है, तो मैं बहुत रंजीता हूँ, बहुत गमज़दा हूँ। उसने कहा क्यों परेशान होते हो, इसे जाओ और जाकर दोबारा वहीं आवेज़ा कर दो, एक इबारत का इजाफा और कर दो कि बराह करम इसमें आपको जो गलती या खामी नज़र आ रही है उसकी इस्लाह कर दीजिए। उसने यही किया, गया और जाकर उसको आवेज़ा कर दिया और ये इबारत लिख दी। हफ्तों गुजर गए, वो रोज़ जाकर देखता था, लेकिन उसमें कोई मज़ीद जो है वो किसी खामी की निशानदेही या उसकी इस्लाह तरमीम कुछ भी नहीं थी। वापस लेकर आया उसके पास, दानिश्वर के पास, और कहा कि देखिए हफ्तों गुजर गए लेकिन किसी ने इसमें कुछ जो है वो कुछ इस्लाह नहीं की। तो उसने कहा कि बेटे, लोगों के अयूब की निशानदही करना, खामियां तलाश करना और उसमें गलतियां निकालना ये लोगों की आदत है। बात तब बनती है जब वो इसमें इस्लाह का हौसला या जुर्रत भी रखें। तो यही हाल हमारी और आपकी ज़िंदगी का भी है नाज़रीन। लोग एक दूसरे की किरदार कुशी करते हैं, खामियों की खोज में रहते हैं, टोह में रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी ग़रीबा में जाके अपना एहतिसाब करे और अपनी इस्लाह की कोशिश करे। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे इस मौजू पर उनका इजहार ख्याल जानते हैं। जी हकीम साहब। देखिए, वो है ना कि नेक दिल ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने मर्तबे पे सब ने पहचाना मुझे। तो लोग खामियां वाकई तलाश करते हैं। खामियां तलाश करने का हक उस्ताद को है, अल्लाह को है और माँ बाप को है। और कभी कभी हमारी खामियां हों और हम उन्हें खूबियों में भी ढाल सकते हैं। जैसे एक वीवर का फ़ोन आया यहाँ पर प्रोग्राम में, उनका बच्चा बहुत बदमाशी करता था, गुस्से वाला था, क्या क्या। तो मैंने उनसे कहा कि आप उसके गुस्से को ये मत कहें गुस्से वाला है या ये बदतमीज़ी करता है और कहना नहीं मानता। आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि ये तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता और ये तो बहुत कहना मानता है, चाहे वो कितना ही बदतमीज़ है, और उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए। आप यकीन करें, कुछ दिन बाद उन वीवर का फ़ोन आया कि मेरा बच्चा सुधर गया। तो हम किसी की खामियां निकाल कर उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, किसी की खूबियां बयान करके। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसमें खामियां ना हो, और जिसके अंदर खामियां होती है वो खामियां ढूंढता है, लेकिन कुछ लोग खामियों में भी खूबियां तलाश कर लेते हैं। और यही ज़र्फ़ का महराज है कि इन सब। 2 कॉलर्स हैं, आइए बात करते हैं। अनुभव, पहले हम आपसे मुखातिब हैं। अयूब भाई तेलंगाना से फ़ोन लाइन पर हैं, आपको भी खैर मकदम है, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले अनुभव से बात कर रहे हैं, जी बताइए। हेलो जी अनुभव जी, बताएं क्या सवाल है। मैम, मेरे को ये पता करना, मेरे फादर की तबीयत काफी टाइम से खराब है, वो कोमा में पिछले 2 साल से। जी। तो वो हॉस्पिटल में, मतलब घर में उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से वो मतलब वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब प्रॉपर कोमा भी नहीं है और मतलब उसके बीच में, मतलब बेसिकली। जी। तो और 2 साल हो गए ऑलमोस्ट बेड रिडन है, घर पे ही है हमारे साथ एकदम। तो कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ है, कोई ट्रीटमेंट होता है टाइम में?
अल्लाह ताला आपके वालिद को पूरी तरह से शिफायाब कर दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, अयूब साहब का सवाल भी ले लेते हैं। अयूब भाई बताएं आपका सवाल क्या है? हमारे रिश्तेदार में है, वो रात पे बहुत वो खाने कर ले रहे हैं पूरा। और एक सवाल क्या है तो ये पेट फूल जाना से पूरा गैस की समस्या। ठीक है, पहला सवाल तो मेरी भी समझ से बालातर है। अयूब भाई ज़रा आहिस्तगी से बात करिए, थोड़ा सा ठहर ठहर कर बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। पहले सवाल क्या होता है, रात में उनको उल्टियाँ हो रही तो शाम तक फिर सुबह तक उल्टियाँ हो रही, कुछ भी खाए तो नहीं बच रहा। अच्छा, उल्टियाँ हो रही हैं उन्हें और कुछ भी खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है हकीम साहब, उन्हें पच नहीं रहा है। हाँ देखिए, फिलहाल तो आपको चाहिए कि एलोपैथिक दवा लें। इंग्लिश डॉक्टर से आप ले भी रहे होंगे और मुमकिन होगा तो वो लोग सोनोग्राफी भी कर लेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इतनी उल्टियाँ हो रही हैं। और कभी पथरी की वजह से भी ऐसा होता है, कभी अगर चक्कर भी आ रहे हैं साथ में तो उसकी वजह से भी होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है। तो फिलहाल यूनानी में कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर ये अदरक का 1 चम्मच जूस वो ले सकें अपनी तमाम अद्वियात के साथ जो डॉक्टर दे रहे हैं तो बेहतर होगा। ये देकर देखें और अल्लाह से मदद मांगें। फौरी तौर पर दवा काम करती है एलोपैथिक, और जब तक आप दवा लेंगे ये वो, जब तक मरीज़ को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इस वजह से मैंने आपको ये नुस्खा बताया। जी, अनुभव साहब ने जैसे अपने वालिद की हालत बताई हकीम साहब, 2 साल से कोमा में है, यानी वेंटिलेटर पर हैं वो, अब क्या करें? अच्छा देखिए, उनको जो ग़िज़ा जाती होगी तो नाक के ज़रिए जाती होगी। जो लोग कोमा में होते हैं तो अगर ड्रिप के ज़रिए नहीं तो नाक के ज़रिए। तो ड्रिप के ज़रिए अगर कुछ जा रहा है तो मैं कुछ नहीं बता सकता, और अगर नाक के ज़रिए ग़िज़ा पेट में पहुंचाई जा रही है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और देखिए, अगर ड्रिप के ज़रिए उनको सेहत दी जा रही है तो याद रखें कि एक तो उनको करवटें दिलाना बहुत ज़रूरी है, और आपको डॉक्टर ने बताया भी होगा कि उनको बेड ऐसा होना चाहिए जो वाटर बेड हो, और उस पर भी एक दिन में कई बार करवटें दिलाना ज़रूरी है, नहीं तो बेड सोर हो जाते हैं। और ये अगर ड्रिप के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है तो उनकी नाक के पास ये जो पेट्रोल या ये स्प्रिट, 2 चीज़ें होती हैं। स्प्रिट वो जो डॉक्टर सिरिंज को साफ़ करता है, जिससे नीली नीली जो आती है इंजेक्शन लगाने से पहले, वो एक कॉटन भिगो के ऐसा थोड़ा रख दें उनकी नाक के पास, 1 मिनट बस काफ़ी है। और 1 हफ्ते तक 1 मिनट रखें, फिर अगले हफ्ते में 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम रखें, और फिर ये 15 दिन तक अमल करें। और आखिरी हफ्ते में यानी महीने के आखिर में 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ये अमल करके देखें। और अगर नाक के ज़रिए उनको खुराक पहुंचाई जा रही है, वो डाल देते हैं, नलकी डाल देते हैं नाक से, तो और भी ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। अदरक का जूस और 1 चम्मच और सिरका 1 चम्मच उसमें डाल दिया करिए। किसी पानी वानी में मिलाकर, आपको जैसा आसानी हो आप कर सकते हैं। वो भगवान से मदद भी मांगें, अमल भी करें, और ऐसी ख्याल रखें आप पर बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। मैं समझ सकता हूँ आपकी दिमाग की कैफियत, पर वाला आपकी मदद करे।
बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं ऐसे नाजरीन के लिए हकीम साहब, वाकई ज़िंदगी भी यूँ इम्तिहान लेती है। एक कॉलर और है हमारे साथ, नजमा चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ हकीम साहब, मेरे दोनों घुटनों में आज 2 साल से बहुत दर्द है। हम्म। जी जी मेरा कोई नुस्खा आपने इस्तेमाल किया? जी, अभी तक नहीं किया है। ठीक है। यदि घुटनों में दर्द किसी के हो, बात हो या ना हो मुझसे, एक आता है गौनसिया। ये दुनिया का वो रॉ मटेरियल है जो जिसको अगर असली मिल गया, याद रखें ये नकली बहुत मिलता है, तो 100 ग्राम खरीद लें, इसका पाउडर बना लें, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, शहद में मिला के खा लें, बालाई में मिला के खा लें, या देसी घी में मिला के खा लें। सुबह नाश्ते के बाद आधा ग्राम रात को खाने के बाद। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तंदुरुस्ती मुमकिन है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और आपके सवालात का भी खैर मकदम है, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल है, पुरतपाक खैर मकदम है तमाम नाज़रीन की तरफ से। चलो नवाज़े। क्षेत्र से सुधा जी हमारे साथ हैं, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। मैं आज आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे छोटे बेटे को बचपन से कॉन्स्टिपेशन थी, उसकी एज 46 ईयर है। आपने बताया था उसको कैस्ट्रॉल लेने के लिए, उन्होंने 3 बोतल्स ली। उन्होंने आजकल वो बादाम का तेल ले रहे हैं। 2 दिन के बाद ही उनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो गई। कह रही मम्मी मेरी बिल्कुल 5-6 दिन हो गए लेते हुए, 2 दिन के बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। कहते लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, उन्होंने कहा है तो आप लेते रहो। मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ आप हकीम साहिब जी से जुड़े, ताकि हर गरीब आदमी अपना इलाज कर सके। इनके बताए नुस्खे लें, सारी दुनिया में फैला दे, ताकि हमारा कोई भी गरीब भाई बहन बीमार ना पड़े। I salute you 1001 times once again. बहुत शुक्रिया सुधा जी। आप हैं, असल में आप हैं शहंशाह जज्बात, और हमसे भी ज़्यादा हसास, भावुक, गरीबों की मसीहा, लोगों की मदद करने वाली, लोगों की इतनी मदद करती हैं आप, हमें पता चला है। और आप ही लोगों की वजह से हम ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत पहले से मैं एक शेर सुनाता हूँ कि आप लोग जब सुनते हैं तो
सब माएँ अपने बच्चों को हटा देती हैं और रिमोट छीन लेती हैं कि अब सुलेमान हकीम का प्रोग्राम आ रहा है, अब रिमोट मुझे चाहिए। तो बिल्कुल, यह हकीकत है। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ कि शाम ढले यूँ आ बैठा हूँ मैं तेरी तस्वीर के पास। प्रोग्राम में आ जाते हैं, ये भी तस्वीरें ही हैं, हम तस्वीरों में ही आप देख रहे हैं। शाम ढले यूँ आ बैठा हूँ मैं तेरी तस्वीर के पास, सारी गज़लें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। वाह 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 हकीम साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। आप मिलकर, आप सुधा जी के खूबसूरत जज्बात, आपकी शायरी क्या कमाल करते हैं और क्या रंग भरते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। ये तो अंदाज़ा हमारे नाजरीन को भी है, उन तमाम लोगों को भी है जो ये प्रोग्राम देखते हैं। सलामत रहें आप सब अपने अपने खूबसूरत और पाकीज़ा जज्बात के साथ। रेशमा साहिबा से बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ तेलंगाना से हैं। जी बताइए रेशमा जी, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम वाह, अस्सलाम। मुझे चीखें बहुत, थोड़ा नुस्खा बताइए। जी चीखें आती हैं, बस एक सवाल है रेशमा। जी, और गैस से और तो दो नुस्खे बना के पी सकती हूँ क्या? तो एक साथ दो के ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को भी छींकें आती हैं, खांसी, बलगम, कफ एलर्जी, डस्ट एलर्जी, तो उनका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन 5-6 महीने लेना होगा। और अगर साथ में आपको ये पेट की भी परेशानी है तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप लेना शुरू करें, लिख लें, समझ लें। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, ये बहुत मशहूर नुस्खा है, मेरे ज़रिए ही आप तक और समाज तक पहुँचा है, जो अच्छा काम करता है। सपिस्तान एक दवा का नाम है, 100 ग्राम खरीदें। उन्नाब एक दवा का नाम है, 100 ग्राम खरीदें। उन्नाब में गुठली होती है, वो निकाल के फेंक दें। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम और अलसी आप जानती ही हैं, 100 ग्राम लें। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम और 30 ग्राम पीप लें, जिसे पीपला मूल भी हिंदी में कहते हैं। आप इसमें मिलाकर पाउडर बना लें। अब इसे खाना कैसे है? इसका 1 चम्मच भर के इसका सफ़ूफ खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं, 1 गिलास में या 2 गिलास गर्म पानी में। इस पानी से रोज़ाना 1 बार खा लिया करें, सुबह निहार मुँह या रात को सोते वक्त। ज़रूरत पड़ने पर 2 बार भी ये नुस्खा लिया जा सकता है। 6-7 महीने लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। वाकई इस दौर में जबकि लोगों के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल है, आपके ये नुस्खे न जाने जो है वो कितने घरों में दर्द का दरमा बने हुए और कितनी दुआएं खैर आप तक पहुंचती है। 2 कॉलर्स हैं, आइए बात कर लें। हाजरा साहिबा पहले आपसे मुखातिब है, ज़हरा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी हाजरा साहिबा। वालेकुम सलाम। मेरा भतीजा है 4.5 साल का जी। उसको है ना 8-10 दिन से पेशाब की शिकायत हो गई है। वो बैठा होता है तो पेशाब कर देता है, लेटा होता है तो पेशाब कर देता है, कहीं बिस्तर पे होता है तो पेशाब कर देता है। पहले नहीं था वो ऐसा। ठीक है, एक कॉलर और है हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो ज़ोहरा साहिबा से भी बात कर लेते हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों को ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर दे, दूर से बेहतरीन करते आप लोग के। मेरी आँखों को हाँ समझ में नहीं आता है, किधर पड़े टीवी देखे, पेपर पढ़े, फोन देखे, तो आँखों में जो है जैसे और जो है आँखों में ये तो कैसा होती ऐसा जो है लर्जे के मेरे आँखों पे। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 ईयर्स के करीब है। ठीक है, 50 प्लस है। आंखों के आगे जैसे उन्होंने बताया अंधेरा छा जाता है, रोशनी में कुछ जो है वो खलल है। हाँ, तो आवाज़ कुछ वो नहीं हो रही। जी, पूरी तरह सवाल दूसरी बार भी वाज़ेह नहीं हो सका हकीम साहब। तो देखिए, 10 किशमिश सुबह, 10 किशमिश शाम खाया करें, ये ग़िज़ाई इलाज है। और 2 चम्मच आप सौंफ सुबह और 2 चम्मच शाम
खाना खाने के बाद खाया करें और लगातार ये खाएं। और इनको खाकर एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पी लिया करें और कम से कम 1 महीना लें। पहले वैसे ज़्यादा दिन लेना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना लें और उसकी रिपोर्ट हमें शेयर करें। हमें नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं। नमक जैतून असली लें और दिन में ये इस्तेमाल करें रोज़ाना। 1 महीने की रिपोर्ट शेयर करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, वो बच्चा जिसकी उम्र 4.5 साल है हकीम साहब, और जैसे कि उसने उनकी वालिदा ने बताया कि पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या किया जाए उसके लिए? हाँ देखिए, छोटा बच्चा है, जब उसे दूध दें तो उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिलाकर पिलाएं और सर्दी का असर है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है। इंशाअल्लाह। मुंबई चल रहे हैं हिना साहिबा के पास। जी बताएं हिना, क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रही हैं हिना? जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैंने ना आपका गौन मोरिंगा लिया था, तो वो हेयर फॉल के लिए लिया था। तो आप कितने दिन से ले रहे हैं आप? 20 डेज हो गए। अच्छा, ठीक है। और ना आपके जितने भी नुस्खे ना माशाल्लाह बहुत अच्छे और असरदार है। और मेरी मम्मी भी आपका वो अलसी वगैरह हम सबको खिलाते हैं रोज। और मुझे आपका थायराइड वाला नुस्खा है ना, वो सबको बताते रहते हैं हमेशा। वो तो बहुत ज्यादा असरदार है। और आपको बहुत सारी दुआएं। मेरा सलाम कहिए वालिदा को, बहुत ज़्यादा एहतराम उनका और आपका भी। अच्छा बच्चा, देखो 20 दिन में आप रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा तवक्को ना रखें, क्योंकि 20 दिन में तो ये जो बाल कमज़ोर हो गए वो तो टूटेंगे, जो नए बाल आने हैं वो मजबूत आते हैं। और आपसे एक इल्तमास है कि शैम्पू छोड़ दें आप। अगर आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू छोड़ दें इलाज के दौरान, और इसे 3-4 महीने आप इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। और बहुत शुक्रिया आपकी वालिदा का हमारे लिए अच्छा सोचना और हमारे नुस्खों को फैलाने के लिए। मदद कीजिए लोगों की, बहुत तकलीफ़ में है। ये नुस्खे जिनसे आपको फ़ायदा हो जाए लोगों तक पहुंचाइए, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। जी, 2 कॉलर्स और हैं फ़ोन लाइन पर। रईस भाई महाराष्ट्र से हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। रईस भाई, आपसे पहले हम रईस साहब MP से हैं, महाराष्ट्र चल रहे हैं सुरैया साहिबा के पास। पहले उनका सवाल ले लें। जी बताइए सुरैया साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सवाल है, 18 साल की लड़की है और इसको लीक हो रही है, तो परेशानी है जी। चेहरे पे भी दाग हो रहे और बाल भी बहुत झड़ रहे, कमजोर बहुत हो गई। जी। और जो 35 साल के थे जी, तो उनको भी ये है लीक हो रही की परेशानी है, टॉयलेट बराबर नहीं होती। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतज़ार। एक कॉलर और है, रईस साहब हैं, उनसे बात कर लें। सवाल लेकर फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी बताइए रईस भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी साहब, मेरे 2 बेटे हैं, उनको जैसे मौसम बदलता है सर्दी खांसी और जुकाम हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है, काफी दिनों तक परेशान होते हैं। तो ये आपका जो नुस्खा है आर केयर, ये अखरोट प्राज है, सॉरी, तो ये क्या बच्चों को दे सकते हैं? बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का है, एक 14 साल का है। तो दोनों बच्चों को अक्सर होता रहता है। अब वो सफूपी हम सुना है, पर वो तो वो लेते नहीं, जो नुस्खा आप बताते हैं वो वाला, तो वो लेते नहीं, चूर्ण वाला। तो जी। और एक और गुजारिश थी, सर्दी जुकाम खांसी मुझे भी हो रही। ठीक है। तो क्या किया जाए? अच्छा देखिए, वो अखरोट प्राश की जो आपने बात की, वो तो सेहत बनाने की दवा है, लेकिन ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों में कम है। तो वो आर केयर का जो जिक्र आपने किया ना, माजून आर केयर उन्हें दें। रोज़ाना आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दे सकते हैं। सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त गर्म पानी पिएं और खट्टी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें।
दौरान इलाज 5-6 महीने लेना पड़ेगा, और आप भी ले सकते हैं ये नुस्खा, और वो तीनों लोग लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। 2 ख़वातीन के ताल्लुक़ से उम्र 18 साल 35 साल, बीमारी जो है वो लिकोरिया है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि चेहरे पर भी निशानात हैं, हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए उन दोनों के लिए? और देखिए, सबसे पहले लिकोरिया रोकने के लिए एक नुस्खा है कि इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं और हिलाते रहें उसे चम्मच से, ताकि गांठें ना पड़े। उसमें अपनी ज़रूरत के शक्कर मिला सकते हैं अगर उनको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, तो ये मीठी हो जाती है और खीर जैसी लगती है। और उसमें 1 चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा मिलाकर खा लिया करें रोज़ाना, रात को सोते वक्त या किसी भी वक्त, वैसे रात को सोते वक्त अच्छा है। ये दुनिया की बेहतरीन दवा है। सैलान, जरियान, मर्दों को भी परेशानी होती है, औरतों को भी होती है, तो मैंने देखा ये बिल्कुल लॉक सा कर देती है, ये परेशानी को फ़ौरन हल करती है। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, असली ले गोंद चिलगोज़ा। 1 चुटकी से ज़्यादा कभी इस्तेमाल न करें, दुनिया की तेज़ तरीन दवाओं में है। इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, मर्दों को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन 1 खुराक से ज़्यादा, 1 चुटकी से ज़्यादा कभी इस्तेमाल न करें। जिनको मुहासे, चेहरे पर झाइयाँ या बेरौनक चेहरा, पुरकशिश ना होना चेहरे का, या बालों की परेशानी हो और सेहत अच्छी ना हो, तो उन्हें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा रोज़ाना दूध के साथ, पानी के साथ या नारियल पानी के साथ 1 खुराक रोज़ाना 1 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली वाला लें, नकली ना ले लेना, इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना है एक और छोटा सा वक्फा, एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम। प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं हकीम साहब। इस्तक़बाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, नागेंद्र जी यूपी से हैं, मोहम्मद यूनुस साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। नागेंद्र जी, पहले आपसे मुखातिब में, फरमाइए सवाल क्या है? अभी साहब पेट में सूजन हो गई बा जी। हेलो सर जी, पेट में सूजन हो गई है, किनके हो गई है, कितनी उम्र है? दाहिने उम्र है, उम्र मान ली 55-60। ठीक है। और कोई बात? 55-60 उम्र है सर। ठीक है, ठीक है। यूनुस भाई, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मुझे एक एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। कौन सी एलर्जी है? एलर्जी मतलब मुझे बॉडी पे ऐसे दाने निकलते हैं, खामोरी टाइप का जी, लेकिन वो टूटता नहीं है, बहुत एलर्जी होती है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, जो ऑफ एंड ऑन होता है, मुझे कभी कभी ये ठीक हो जाता है, मेरे बॉडी को भी कभी कभी ऐसी एक हाई एलर्जी हो जाती है, हाथ में ऐसे, कमर में, उसके बाद एक घुटने तक बड़े बड़े ऐसे दाने निकलते, घामोरी टाइप के ही हैं, लेकिन वो टूटता नहीं। एलर्जी इतनी होती है कि वो एकदम खून निकल जाता है, ठीक, ऐसी हालत हो जाता है। उसके बाद मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम एलर्जी का ही है, टेस्टिस में भी मुझे बहुत एलर्जी होती है, इतनी एलर्जी कि मुझे मसलना पड़ता है, और उसके बाद ये बाद में वो पापड़ी बन के वो निकल जाता है, एलर्जी होती रहती है। ठीक जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, एक दवा आती है जिसको कहते हैं चिरायता,
चिरायता लंबे लंबे फूस जैसे होते हैं, कड़वा बहुत होता है। चिरायता 5 ग्राम 2 गिलास पानी में डाल दें चिरायता, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें और 1 चुटकी नमक जैतून असली लें, चुटकी 1 सोडा खाने का, 1 चुटकी और 1 नमक जैतून। इसको सुबह को भिगोएं और शाम को इसको फिर उबालें और उसे छान के पी लें। 2 गिलास पानी में डालें और फिर उबालें तो 1 गिलास रह जाए, इसे पी लें। कड़वा तो बहुत होगा, दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें, आपकी ये सारी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है इंशाल्लाह। साबरा साहिबा कर्नाटक से, जी बताएं साबरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बीपी कमजोर है, शुगर बीपी, ये जड़ी बूटी विनेगर मंगाए थे। कौन सा सिरका? जैतून का सिरका, ठीक है जी, ठीक है। काला गूंद भी मंगवाए, कितना फायदा हुआ है, कितने दिन हो गए इस्तेमाल करते हुए? मंगाना है, ठीक है जी हकीम साहब, ये चीजें मंगवाना चाह रही हैं तो हेल्पलाइन नंबर आ रहा है और उस पर आप रब्ता करें। नहीं भी करेंगे तो आपकी कॉल पर हमारी तरफ से आजकल में ही डॉक्टर कॉल करेंगे, आप उनको रेस्पॉन्ड करना, जो ऑर्डर कराना चाहें कर सकते हैं। आप जब हमें कॉल करते हैं तो हमने अपने डॉक्टरों को हिदायत दी हुई है कि बात हो ना हो किसी से, लेकिन अगर कोई हमें बात करता है तो कंप्यूटर में आपका नंबर देख के आपको 24 घंटे के अंदर रब्ता करें और आपकी तकलीफ़ समझें और हर मुमकिन मदद की जाए। बिल्कुल हकीम साहब, इस दौरान के कॉल्स पहुँचे, कुछ बातें जो नाजरीन की गुफ्तगू से जहन में आती हैं और फिर वो सवाल के रूप में भी सामने आती हैं। बड़े जो लोग होते हैं वो माशाल्लाह इन अद्वियात से बहुत जल्दी मुस्तफ़ीद होते हैं और सेहतयाब भी हो जाते हैं। अव्वल तो कि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल खालिस हैं, दूसरे ये देसी नुस्खा जात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तीसरे तरीक़ा इस्तेमाल आप इतना आसान कर देते हैं कि वो भी मुश्किल नहीं है, मुजर्रब है, ये चौथा इसकी खूबी है। अब जो छोटे बच्चे हैं, अब जैसे वो 4.5 साल का बच्चा है, छोटे बच्चे बहुत नखरे करते हैं, बहुत दवा नहीं खाना चाहते, तो यकीनी तौर पर आपके पास उसका भी कोई हल होगा कि उनको अगर खिलाना चाहें, उन्हें ये दवाएं खिलाना चाहें तो किस तरह खिलाएं? वैसे तो मैं बचता हूँ छोटे बच्चों के इलाज से, क्योंकि अगर कहने सुनने में कुछ गलती हो गई जी तो बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। हालांकि सब मुजरबात हैं और फिर ऐसी दवाएं बताता हूँ अगर उन्होंने गलती भी कर दी तो कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने बता दिया बादाम का तेल पिला दो, तो बादाम के तेल से नुकसान नहीं होता, लेकिन हर नुस्खे की एक लिमिट है, उसमें देना चाहिए। और ये तरीका इलाज जो मैं बताता हूँ, आप यकीन करें कोई भी नहीं बताता। बिल्कुल। और जितने भी हुक्मा, बड़े बड़े हुक्मा को मैं जानता हूँ, उनको पढ़ा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, वो नुस्खे इतने महंगे होते हैं शगुफ्ता के आपने भी शायद कोई किसी वर्क पर कभी नज़र डाली हो। एक तो उसमें 25-30 दवाएं होती हैं। अच्छा, फिर ज़ाफ़रान, सोने चांदी के भस्म, हाँ, सोने चांदी, हीरा मोती, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो मैंने जो नुस्खे जात लोगों तक पहुँचाए और लोग मुझे शायद बनने के बाद बहुत कदर करें, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, कि 10-20 रुपए रोज़ की दवा में आदमी अच्छा हो जाए और 2-4 दवाएं हों। एक दवा की कोशिश करता हूँ, एक दवा, कोई भी वाहिद दवा, ज़्यादा ज़्यादा 2 हो जाए। अब उसने 3 मर्ज बताया तो 3 दवाएं मिला लें, उनकी क्वांटिटी बताता हूँ। और ये नुस्खे जात कहीं किताबों में नहीं है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी भर तजर्बात किए, जिनको मुफीद पाया वो आप तक पहुंचाया। और जब तक 90% लोगों को फ़ायदा न पहुंचा,
मैंने आपको इससे मुतारिफ ही नहीं कराया। एक टिब में अगर किसी की अद्वियात 60% काम करती हैं तो उसको बहुत बड़ी दवा माना जाता है, बहुत अच्छी दवा। लेकिन मेरा जो पैमाना है वो 90% का है। बहुत तो जब तक 90% दवाएं काम नहीं करती मैं लोगों को बताता ही नहीं। अगर 50% 60% करते हैं तो मैं उसे अच्छी दवाई नहीं मानता। तो आपने देखा होगा कि 100 में कोई एक आदमी कहता है कि हाँ मुझे उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन 90%, 95%, 99% लोग ही कहेंगे भाई हमें फ़ायदा है। बिल्कुल हकीम साहब, तो मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, कम से कम दुनियाई हिकमत में या आपकी शायरी के बारे में भी ये कहा जा सकता है, दर्जा इस्तिनाद को पहुँचे हैं माशाल्लाह। शशि जी इस्तक़बाल है आपको, फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं। शशि जी हमें सुन पा रही हैं आप? हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है शशि जी। मुझे घबराहट होती है पेट में और हाथों पैरों में जान नहीं रहती, शरीर बेजान सा रहता है। और दूसरी बात यह है कि हमारी बहन की बेटी है, 9 वर्ष की है, तो क्या उसको गौन मोरिंगा दे सकते हैं हार्मोन कंट्रोल के लिए? उम्र क्या बताई आपने? हमारी बहन की बेटी की उम्र 9 वर्ष है। 9 वर्ष, जी ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। मोरिंगा दे सकते हैं बच्ची को, और आधा ग्राम देना शुरू करें, सुबह आधा ग्राम, शाम। एक साथ 1 ग्राम न दें, शहद में मिलाकर दे सकते हैं, बालाई में मिलाकर, यानी मलाई जिसे कहते हैं उसका असली नाम है बालाई, उसमें मिलाकर दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं, नारियल पानी के साथ दे सकते हैं। उम्मीद है कि फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, अगर आप हेल्दी हैं शशि जी, तो अगर ऐसा लगता है आप हेल्दी हैं तो वज़न कम करिए, घबराहट अपना आप कम हो जाएगी। एक मामूली सा नुस्खा है, अगर आप ले लें तो खाने का सोडा आप जानती हैं, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून वो भी डाल दें उसमें। असली नमक ज़ैतून लेना, नकली मत ले लेना। ये पानी आप दिन में 1 बार, और बहुत ही परेशानी हो तो 2 बार लिया करें। चर्बी कम होगी, खून साफ होना चाहिए, और घबराहट दूर होगी, गैस पास होगी, एसिडिटी, और लीवर अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है, और पेशाब खूब आएगा आपको, और कब्ज़ होगा तो वो टूटेगा, वरम होगा तो वो ठीक होना चाहिए। ये देखिए है 1 चुटकी का मामला, लेकिन ये बहुत तेज़ होता है। इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी, गाज़ियाबाद से शमा साहिबा, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? हमें सुन पा रही हैं शमा साहिबा? जी इस्तक़बाल है आपका, बताएं। हकीम साहब सुन रहे हैं, सवाल बताइए। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। जी, बात जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमा, क्या फ़ायदा पहुंचा? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है जी, क्योंकि अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, हमेशा सलामत रखे, और अल्फाज नहीं है आपके लिए तारीफ के लिए। कुछ फ़ायदा पहुंचा मेरे मशवरे से, अल्लाह के हुक्म से? आपको 4-5 साल से दवाई खा रही हूँ डॉक्टर साहब की जी, सुरंजानशीरी, अफजलनगोरी और ये अल्फी। हाँ, मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता था हाथ पैरों में जी। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द रहता था, जिसको आप गठिया भी कहते हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा दर्द रहता था हाथों पैरों में। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब की सुरंजानशीरी, अश्वगंधा, छोटी हरण ये खाना शुरू किया। इससे मुझे बहुत अल्लाह ताला ने कहती सभी को शिफा कामिल अता फरमाए, और आपको हमेशा सलाम रखे। अल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी तरक्की दे आपको। हमेशा हर लम्हे आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। मैं बहुत ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबको, आपके सारे मरीजों को सेहत दे अल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, बिल्कुल सलामत रहें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद रखे। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारे नुस्खे से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचे तो हम उन्हें इल्तमास करते हैं कि वो नुस्खा शेयर किया करें,
लोगों तक, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहिए और कभी भी ये नुस्खा लें तो उसमें गौन स्याह भी मिलाएं, इंशाल्लाह और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और आपके सवालात का भी खैर मकदम है, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर हकीम साहब का वालिहाना इस्तकबाल है, पुरतपाक खैर मकदम है तमाम नाज़रीन की तरफ से। पहले लोग कुएं खुदवाया करते थे, सराय तामीर कराते थे, कहीं पर पानी का नल लगवा दिया, ये सब कार्य खैर थे और सदक़ा जारिया के रूप में कि इंसान के बाद भी जो है वो लोगों तक फैज़ पहुंचता रहे। अगर आप बनज़र गायर देखें गौर से, हैं जैसे हम कहते हैं कि ये नुस्खे जैसे आपने कहा कि हर घर के किचन में मौजूद हैं, बहुत सस्ते हैं, आसानी से दस्तयाब हैं, हर शख्स आजमा सकता है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो ये भी किसी सदक़ा जारिया से कम नहीं है। आपके मिशन में जो लोग शामिल हैं आपके साथ, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? लाखों लोग हैं और सब एक से एक अल्लाह से डरने वाले, ऊपर वाले से डरने वाले, खौफ खुदा वाले। और मैं शायद शगुफ्ता दुनिया का सबसे खुश नसीब हकीम हूँ, क्योंकि लोग मेरे से साथ जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। बेशक। और हम यहाँ दवाइयाँ बेचने नहीं, बल्कि कभी दर्स व तदरीस का प्रोग्राम हो जाता है, कभी शेर व शायरी करने लगते हैं, और ये मेरी बेवकूफ़ी मेरे व्यूअर्स पसंद कर लेते हैं। तो कभी भी हमारा ये नहीं रहा कि हमारी दवाई ले लो, किट ले लो, ये ले लो। बस एक नुस्खा बताया अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और वो बस उसने इस्तेमाल किया, अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा हुआ और नाम मेरा हो जाता है। तो वो लोग जुड़ते चले जाते कि कोई भी नफ़ा अगर किसी को पहुंचता है तो वो आदमी से जुड़ाव हो जाता है। ये नफ़ा एक ऐसा गम है जो चिपकता है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए एक गम की ज़रूरत होती है। तो ये नफ़ा एक गम बनता जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी बहुत ज़्यादा लोग अटैच हैं, और मैं बहुत खुश होता हूँ। कभी बहुत शर्मिंदा भी हो जाता हूँ कि लोग इतना मर्तबा करते हैं। एक हकीम की इतनी कदर व कीमत होती नहीं जितना आप लोग मुझे नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। 2 कॉलर्स और हैं। इस्मत साहबा गोवा से हैं। शबाना साहबा आपसे भी बात करें, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले इस्मत साहबा जी बताएं बहन। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे एक बात कर दी अपने बहन के बारे में। वो शादीशुदा है, उसकी 3 साल की बेटी उसके पास है, लेकिन अब डॉक्टर उसको कोई उम्मीद नहीं है, उसको कोई बच्चा नहीं है। वो बहुत इलाज कर चुकी है, लेकिन उसके डॉक्टर बता दिया कि अब तो उनके बच्चे नहीं होंगे, और वो उनके एग भी नहीं बन रहे हैं, और उनकी बताते हैं बच्चेदानी भी उसको पड़ने लगी है। और वो बहुत रोती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब से इतनी हकीमी से इतनी अच्छी बात होती है, इतने नुस्खे बयान करते हैं, इतना फायदा पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जज़ा दे, और साथ साथ दीन की भी एक बात ऐसी पहुंचाते हैं जो कि आपके लिए कामयाबी का बाइस है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। अल्लाह ताला आपको इसको कामयाबी दे, परवरदिगार दीन और दुनिया में। और कोई मसला भी नहीं छूटता, सभी लोग देखते हैं, सभी अल्लाह ताला आपकी इस बात पे अमल करें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलने वाली है, सबको शिफा मिलने वाली है। और मैं आपसे बस यही दुआ है, मुझे फिक्र है इस बात की, उस बहन के बारे में बात करना चाहती थी। आप कोई मुझे नुस्खा बता दीजिए कि मैं क्या करूं ताकि उससे जल्दी से उसका एक आध बेटा या बेटी जो भी दोबारा से और हो जाए। अल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबी। उम्र और बता दीजिए बहन की। उम्र है उसकी शायद 35 से ऊपर है वो, 35, 36, 37 पे होगी, मुझे सही अंदाजा नहीं है उसकी उम्र का। ठीक है, एक कॉलर और है शबाना साहिबा, उनसे बात कर रहे हैं। जी हैदराबाद से फोन लाइन पर है, बताएं शबाना क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरी वालिदा इनकी उम्र 40 साल है, उन्हें 6-7 महीने से पैर बहुत दर्द करते हैं, चलने के लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल। ठीक। अच्छा देखिए, दर्द तो कैसा भी हो, वो गोंद स्याह जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो असली खरीद लें। बेशुमार
नकली लोग बेचते हैं, असली खरीद लें, बस 100 ग्राम खरीद लें। और अलसी खरीद लें। अलसी तो आप जानते हैं, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं, एक तिलहन में से एक शय है अलसी। समझ में नहीं आया तो अलसी सर्च कर लें। तो 300-400 ग्राम अलसी खरीद कर साफ कर लें, कंकर बेईमान लोग बहुत मिला देते हैं, और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह। ये गोंद स्याह असली लेना बहुत ज़रूरी है। ये आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच अलसी, इन्हें रोज़ाना खिलाया करें 2 बार। नाश्ते के बाद गर्म पानी से खिलाना बेहतर है। ये 6-7 महीने तक खिलाएं, इंशाल्लाह वालिदा को फ़ायदा हो सकता है। एक बात ख्याल रखना कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कराएं उन्हें, ये कुर्सी वाला शौचालय, और मेहनत ना करने दें कुछ दिन, जैसे झाड़ू पोछा या वज़न उठाने का काम, वालिदा अच्छी हो सकती है। जी, एक बहन का सवाल इस्मत साहबा का हमारे पास महफूज है, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हैं, उन्हें भी शामिल कर रहे हैं। सफ़ीन साहबा, जैसा कि आपका नाम हम तक पहुंचा है, अगर यही आपका नाम है तो आपका खैर मकदम है, सवाल बताइए। जी मैडम नमस्ते। सर नमस्ते सर, मेरा 3 सवाल है। आप पहले आप मैडम कभी भूल जाओ। एक सवाल तो मेरा है, मेरी आपके यहाँ का इलाज चल रहा है वैसे, मेरा आराम में वैसा भी कभी कुछ होता रहता है। मेरे साइड सीधे हाथ की तरफ है ना, साइड दुखती है, जब लिखती हूँ तो खिंचाव सा। ठीक है। अब जैसे मैं जैतून नमक पी रही हूँ, इन्होंने सबने बताया रखा, मेरी बात कई बार हो गई सर से, तो सोडा डाल के थोड़ा आराम मिलेगा, धनिया डाल के बताया इन्होंने। एक वजन के लिए पहले तो बताया था सर ने, प्यास बहुत लगती है। अब जैसे प्यास उसकी तो जाएगा ये आदमी बढ़ता है दवाई देखती। अब वो प्यास इतनी लगती है, रात में 5-6 लीटर पानी पी जाती है। तो जैतून नमक बताया था सर ने, जैतून नमक सोडा डाल के, वजन भी मेरे में 100 किलो है मैडम। तो ये लिखता है मैडम, दुखता है मेरे साइड में। तो इन्होंने फिर धनिया बताया था सर ने, कि धनिया फाँक दियो उस पानी का जैतून नमक के, तो आराम मिलता है वैसे मुझे। पर कुछ हो मैं वो ऐसा कुछ वो बताना सर। दूसरा ये है, बेटी के पेट में होती है वैसे, मतलब गरम आग बोलती है, ये पेट में गरम आग बोलती है बेटी पेट में। जी बेटे बात कर लियो तुमको की उम्र बता दें बच्ची की। बच्ची की उम्र है ऐसी होगी 36-37 की बेटी की। एक पोती का सवाल है, पोती 8 की हो चुकी है अब वैसे, लग जाएगी, अभी लगी नहीं है, 8 में चल रही है। तो उसका ये है, उसका वजन भी काफी है, और उसे कभी नाभि के पास में दर्द बताती है पेट में, कभी कुछ बताती है। जैसे ये मीठा चावल खाती है तो वजन ज्यादा बढ़ता है। तो जब डरती है कि मोटे बच्चों को ज्यादा, मतलब एकदम से जवान हो जाता बच्चा, वैसे भी डरती है ये कि कोई बात वैसे ना हो जाए। तो उसमें कोई आप सर जो भी कोई वो बताइए। आज उसका सवाल एक और सुन लियो मेरे। जी बताइए। जी बताइए आप, इधर तो वजन कम हो जाए, जैसा घर का ही कोई नुस्खा हो बच्ची का, इसका पोती का हमारी, ठीक आयो ऐसा करे। अब जैसे कुछ थोड़ा जैसे चावल खा लिए तो आराम है। इसे वैसे मेथी से सर ने बताया था बेहतर। तो मेथी के उसमें मैं पिपल वो जो पीपली हो, ये थोड़ी सी वो डाल दूंगी उड़द के दाने की बराबर, तो ये गर्मी कमी करेगी। अजवाइन जैसा अजवाइन पीपली डाल दी जैसे मेथी के पानी में, ठीक वो सोडा डाल के मेथी दे ही रहे हैं हम इसे बच्चे को। ठीक है, अब आप सुनिए हकीम साहब फरमा रहे। जी हकीम साहब। और देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है, फ़ायदा भी है। बच्ची से कुछ काम ऐसा लीजिए कि वो थक जाया करे, पसीना निकल जाया करे, या कुछ गेम ऐसा खिलाइए, खेल भागने दौड़ने वाला, और इससे भी वज़न कम होता है जो नुस्खा उनको दे रहे हैं। और थोड़ा लंबा अरसा तक आप इसे इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। और आप भी वो बच्ची भी, देखिए वज़न ज़्यादा है, गर्म पानी पिया करें 5 बार, और 100 किलो वज़न काफ़ी होता है।
मेरा भी वज़न मुझसे भी आप 25 किलो ज़्यादा है, जबकि मैं 6 फीट का बच्चा हूँ और आप इतनी लंबी नहीं होंगी। तो वज़न ज़रूर कम करें और नुस्खा लेते रहें। और कुछ देर लगती है, जिन लोगों में वेट ज़्यादा होता है उनको नुस्खा थोड़ा देर में काम करता है, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है तो लेना मत छोड़िए और फ़ायदा उठाइए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे हो सकते हैं। कभी हमसे बात नहीं भी हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप मदद लेती रहें। जी, ये तो बच्ची के ताल्लुक से। हकीम साहब, जिसको पेट में गर्मी की शिकायत है तो उसके लिए वो क्या करें? ये आता है अरंडी का तेल, 1 चम्मच पिएं और उसमें गर्म पानी पी लें, खूब गरम पानी या चाय रोज़ाना 1 बार, तो बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। इन्हें खुद बहुत प्यास लगती है, 5-6 लीटर बताती हैं कि पानी पी जाती हैं। बहुत कम हो जाती है। ककड़ी, खीरा या खीरे के बीज, एक 4 तरह के मगज़ आते हैं जिन्हें हम अपनी ज़बान में कहते हैं तुख्म ख़यारैन। इसमें 4 तरह के मगज़ आते हैं और इनको पीसकर पानी में या दूध में लेते हैं। तो ये प्यास के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसा आपका आसानी हो आप ये नुस्खा लिया करें। 2 चम्मच पीसकर और पानी में पीसकर और आप पिया करें। इसमें 1 चुटकी नमक जैतून भी मिलाकर रोज़ 1 या 2 बार पी सकते हैं। बहुत अहम सवाल इस्मत साहिबा ने गोवा से किया है अपनी बहन के ताल्लुक से, जिनकी एक बच्ची है और मज़ीद जैसे वो कह रहे हैं कि नाउमीदी है। हकीम साहब, तो क्या करें? अच्छा देखिए, नाउम्मीद मत होइए, अभी उनकी उम्र भी है। और जहाँ तक यूनानी का सवाल है, इसमें अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं भेजी है जिसका इलाज उससे पहले ना भेज दिया हो। तो मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें। अलसी को हल्का सा भूनें, धनिया को हल्का सा भूनें, ये 100 ग्राम ले लें और इनको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच रात को सोते वक्त खाया करें। 2 चम्मच कलौंजी के सिरके के साथ, कलौंजी का सिरका पानी में मिला लें और इस पानी से ये नुस्खा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है, लेकिन ममनून व मशकूर रहेंगे हकीम साहब के कि अगर हकीम साहब ना हो तो प्रोग्राम में ये खूबी ना हो, ये हमागिरियत ना हो, ये रंगारंगी ना हो, ये इफ़ादियत ना हो। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे हकीम साहब। जिस तरह आप लोगों के लिए फैज़ान का ज़रिया हैं, अल्लाह ताला आपके नाम अमाल में भी उसी कदर नेकियां, उसी कदर खैर व बरकत और उसी तरह हसनात आपके दर्जात बुलंद करे और इसी तरह आपका फैज़ लोगों तक काम होता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके साथ भी अच्छा मामला करे। बहुत ज़रा नवाजी। तो नाज़रीन, आज हमारी और आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए यहीं तक इख्तिताम को ले चलते हैं। एक नए आगाज़ के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।